हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में भाग्य रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाग्य रेखा के जरिए व्यक्ति के धनवान बनने के बारे में भी जाना जा सकता है। इसी के साथ आइए जानते हैं भाग्य रेखा से कैसी स्थिति में मानी जाती है शुभ और इससे जुड़ी कई खास बातें। हाथों की रेखाएं व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातें बताती हैं। वैसे तो हथेली की हर एक रेखा बहुत खास होती है, लेकिन अगर व्यक्ति के भाग्य का पता करना है तो उसकी भाग्य रेखा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा शुभ स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्य चमक जाती है और वह खूब धन दौलत कमाता है। तो आइए जानते हैं भाग्य रेखा से जुड़ी खास बातें। हाथ में कहाँ मौजूद होती है भाग्य रेखा? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जहां से हथेली शुरू होती है वहां से कोई सीधी रेखा निकलकर अगर मध्यमा अंगुली तक आती है तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा कलाई पर बनी मणिबंध रेखा से शुरू होती है और सीधे मध्यमा अंगुली के उभरे वाले स्थान तक जाती है। मध्यम अंगुली के उभरे भाग को शनि पर्वत कहते हैं। ऐसी भाग्य रेखा मानी जाती है बेहद शुभ। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हुई सीधे शनि पर्वत तक जाती है तो वह बहुत शुभ रहती है। ऐसी रेखा वाले जातक का भाग्योदय शादी के बाद होता है। ऐसे लोग शादी के बाद खूब पैसा कमाते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की किस्मत एकदम से चमक जाती है। इनके पास अच्छी खासी मात्रा में धन होता है। अगर बन जाए रेखा। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर कोई रेखा शनि पर्वत पर पहुंचकर बन जाए और गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत दानी और परोपकारी स्वभाव का होता है। वहीं यदि किसी हथेली पर जिस स्थान पर भाग्य रेखा कटी होती है तो जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा का अंतिम हिस्सा ऊपर की ओर झुका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति का जीवन खुशहाल रहता है। ऐसे लोगों को अचानक ही तरक्की प्राप्त होती है। हस्तरेखा विज्ञान में बताया गया है कि हथेली में कई निशान ऐसे होते हैं जिनका होना भाग्य की बात होती है। बड़े ही पुण्य कर्मों से ऐसे चिन्ह हथेली में आते हैं और जिनकी हथेली में होते हैं वो निश्चित रूप से धनवान भी होते हैं और भाग्यवान भी। ऐसी हथेली की रेखा वाले जीवन में सदैव उन्नति करते हैं, ऐसा हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है। हस्तरेखा शास्त्र में सिर्फ हाथों की लकीरों के बारे में ही नहीं बल्कि हाथों में मौजूद निशानों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। व्यक्ति के हाथों के इन निशानों की मदद से उसके भविष्य के बारे में बहुत सी बातें पता लगाई जा सकती हैं। इनकी मदद से व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से लेकर उसकी प्रोफेशनल लाइफ तक सभी की जानकारी पता चल सकती है। तो आज हम आपको हाथों के कुछ ऐसे ही निशान के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके होने पर व्यक्ति खूब धनवान और भाग्यशाली रहता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गज का निशान है तो वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। साथ ही ऐसे लोग किस्मत के भी धनी रहते हैं। ऐसे लोग अधिकतर व्यापार के जरिए खूब धन लाभ कमाते हैं। साथ ही ऐसे लोग बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मछली का निशान है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में समुद्र पार देशों की यात्रा होती है। साथ ही ऐसे लोगों के पास धन की भी कमी नहीं होती है। ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पालकी का निशान है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। हस्तरेखा के अनुसार ऐसे लोगों के पास बहुत ही आलीशान जीवन जीते हैं। इनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। ऐसे लोगों के पास अपार धन होता है। इनके पास खूब नौकर चाकर और गाड़ियां होती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में स्वास्तिक का निशान है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली और काफी अच्छे शिक्षक होते हैं। ऐसे लोगों खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा कमाते हैं। ऐसे लोग या तो मंत्री या फिर किसी उच्च पद पर विराजमान होते हैं। कभी कभी हम अपने भाग्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि हमारा भाग्य कब खुलेगा और हमें जीवन में सफलता कब मिलेगी। ये सब हमारे हाथों की लकीरें भी बताती हैं। तो आइए जानते हैं आचार्य इंदु प्रकाश से हाथों की रेखा में छिपी भाग्य रेखा के बारे में। सामुद्रिका शास्त्र एक बहुत ही रहस्यमय शास्त्र है। इस शास्त्र में हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे की बनावट, उसके शरीर की बनावट एवं हाथों की रेखाओं को देखकर उसके भविष्य के बारे में जान सकते हैं। बात करें सामुद्रिका शास्त्र की तो उसमें सबसे चर्चित विषय हस्तरेखा विश्लेषण आता है।
हस्त रेखा देखने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई पुरुष है तो उसका बायां हाथ देखना चाहिए और महिलाओं का दायां हाथ देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं आचार्य इंदु प्रकाश से कि हाथों में वो कौन सी रेखाएं हैं जो जीवन में मनुष्य को उपलब्धि प्राप्त कराती हैं। हथेली में स्पष्ट भाग्य रेखा दिलाती है सफलता। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आज आपको हथेली की भाग्य रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं। वह रेखा जो मणिबंध यानी हथेली के नीचे से निकलकर मध्यमा उंगली के निकट तक जाती है, फेट लाइन यानी भाग्य रेखा कहलाती है। जिनकी भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट होती है, वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। हथेली के नीचे से ऊपर की ओर निकलने वाली भाग्य रेखा पारिवारिक समर्थन से भाग्योदय की ओर इशारा करती है। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकले तो क्या होगा? वहीं अगर यह रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो व्यक्ति के सेल्फ फेट यानी अपने भाग्योदय के लिए स्वयं जिम्मेदार होने की कहानी दर्शाती है। भाग्य रेखा व्यक्ति की शिक्षा व करियर चयन, सफलताओं और बाधाओं को दर्शाती है। इसके अलावा यह व्यक्ति के जीवन पथ से जुड़ी होती है, अर्थात ये जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। साथ ही यह रेखा व्यक्ति पर नियंत्रण, उसकी पसंद और कार्यों के परिणामों से परे परिस्थितियों को भी प्रतिबिंबित करती है। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराती है। व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत भी काम नहीं आती है। वहीं कुछ लोग बिना मेहनत या कम मेहनत योग्यता के भी बहुत कुछ पा लेते हैं। ऐसी स्थिति के पीछे वजह है व्यक्ति का भाग्य। यदि भाग्य अच्छा हो तो व्यक्ति जीवन में खूब धनवान बनता है, मान सम्मान ख्याति पाता है, ऊंचा पद पाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा या शनि रेखा शुभ होती है, उन पर शनि देव की हमेशा कृपा रहती है। भाग्य रेखा हथेली के बीच में खड़ी रेखा होती है। ये हथेली के निचले हिस्से में कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन आगे बढ़कर शनि पर्वत तक जाती है। शनि पर्वत हथेली की सबसे बड़ी उंगली के नीचे होता है। चूंकि यह रेखा शनि पर्वत तक जाती है, इसलिए इसे शनि रेखा कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा हो और स्पष्ट हो, वे किस्मत के धनी होते हैं। ऐसी भाग्य रेखा बेहद शुभ। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि भाग्य रेखा हथेली के बीच में आकर बृहस्पति के क्षेत्र तक चली जाए तो ऐसे लोग जीवन में खूब सफलता पाते हैं। इन्हें बड़ा पद और खूब मान सम्मान मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू हो और बृहस्पति क्षेत्र तक जाए तो ऐसे जातक विपरीत लिंग के किसी की मदद से बड़ी सफलता पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि भाग्य रेखा स्पष्ट हो। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा सूर्य पर्वत तक जाए, ऐसे जातक बहुत बड़े कारोबारी बनते हैं। वे बड़े कलाकार भी बनते हैं। यदि भाग्य रेखा बुध क्षेत्र तक जाए तो व्यक्ति कारोबार के जरिए अकूत धन और शोहरत कमाता है। ऐसे जातकों का व्यापार देश विदेश में फैला होता है। जिन जातकों के हाथ में भाग्य रेखा अपने स्वाभाविक स्थान से आरंभ होकर सीधे जाए और फिर घूमकर मंगल क्षेत्र तक जाए तो ऐसे जातक बड़े लीडर बनते हैं। वे अपने साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण बड़े पद पर पहुंचते हैं और खूब नाम शोहरत पाते हैं। भाग्य रेखा का आरंभ और अंत हथेली में कहां से हो रहा है, इस बात का हस्तरेखा विज्ञान में बड़ा ही महत्व है। भाग्य रेखा का अंत शनि पर्वत पर होना या गुरु पर्वत पर होना व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालता है। आइए जाने भाग्य रेखा का अंत कहां पर होने से व्यक्ति पाता है खूब धन दौलत और सम्मान। भाग्य रेखा का आरंभ आपकी हथेली में कहां से हुआ है और भाग्य रेखा आपकी हथेली में कहां पर समाप्त हुआ है, इन दोनों बातों हस्तरेखा विज्ञान में बड़ा महत्व है। हस्तरेखा विज्ञान में बताया जाता है कि भाग्य रेखा का जहां पर अंत हुआ है उसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपको किस्मत का कितना साथ मिलेगा। किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध के पास से आरंभ होती है और कुछ दूर तक सीधे जाकर वह घूमकर मंगल पर्वत जो हथेली के बीच में दोनों सिरों पर होता है वहां तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने साहस और जोश से जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर लेता है। ऐसे लोगों में नेतृत्व की भी अच्छी क्षमता पाई जाती है। आपको बता दें कि हथेली में मंगल के लिए 2 स्थान बताए गए हैं, उच्च मंगल और निम्न मंगल। हथेली में बाईं ओर उच्च मंगल होता है और दाईं ओर निम्न मंगल होता है। किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा एक स्थान से निकलकर सूर्य क्षेत्र तक जाती है यानी अनामिका उंगली के आनरब तक पहुंचती है तो वह व्यक्ति कला और व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा बुध के क्षेत्र तक जाए तो व्यक्ति को व्यापार में अपार सफलता मिलती है। बुध पर्वत पर भाग्य रेखा जाने पर व्यक्ति अपनी वाणी से भी खूब सफलता पाता है। ऐसे लोग वाणिज्य और बैंकिंग में भी सफल होते हैं।
इन उपायों से जीवन रेखा और भाग्य रेखा भी बदल सकते हैं, आजमा कर देखें। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हाथों की लकीरें मनुष्य के जीवन का आईना होती हैं। मसलन आपकी फैमिली लाइफ, करियर या फिर आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके पूरे होने के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा जीवन में घटित होने वाली अन्य घटनाओं के बारे में भी आप इनसे जान सकते हैं। कहा जाता है कि अच्छे कर्मों और प्रयासों से हाथों की लकीरें भी बदल सकती हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में होने वाला है जो कि आपके लिए हानिकारक है, इस स्थिति में अगर आप हस्तरेखा शास्त्र में बताई गई बातों को अमल में लाएं तो रेखाओं की स्थिति भी बदली जा सकती है। में किसी तरह की समस्या हो, ये काफी उलझी या फिर टूटी फूटी हो तो इसे सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि आपकी जीवन रेखा तो सुधरे ही साथ ही आप आरोग्य बने रहें। इसके लिए नियमित रूप से एक तय समय पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसे अपनी श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार पढ़ सकते हैं। मान्यता है कि नियमित रूप से 45 दिन तक इसका पाठ करने से जीवन रेखा सुधर जाती है। कुछ लोगों के हाथों में रेखाएं स्पष्ट नहीं होती। रेखाएं आपस में एक दूसरी रेखाओं से इस तरह उलझी हुई होती है कि उनका सटीक अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक यदि घर में पिरामिड रखा जाए या फिर स्फटिक यंत्र रखा जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखें कि इन यंत्रों की नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से रेखाओं की स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। हस्तरेखा शास्त्र में विवाह रेखा के दोषपूर्ण होने के बारे में भी बताया गया है। इसके मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा खंडित हो या फिर इसकी संख्या 1 से अधिक तो ऐसे व्यक्तियों को केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा केले की 11 बार परिक्रमा करें। केले की यह पूजा रोजाना करें। धीरे धीरे आपको खुद ही विवाह रेखा में सुधार दिखने लगेगा। इसके अलावा बंदरों को केला खिलाएं। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा कई जगहों पर खंडित हो या फिर स्पष्ट न हो तो ये जीवन में कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक ऐसी रेखाओं वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से नारायण स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा उगते हुए सूरज को प्रणाम करके अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भाग्य रेखा भी सुधरने लगती है। हस्तरेखा शास्त्र विशेषज्ञों की माने तो यदि नियमित रूप से यह प्रयास किए जाएं तो व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और उसके प्रशासनिक सेवाओं में जाने के चांसेस मजबूत हो जाते हैं। हथेली की इन रेखाओं से पता चलता है कि कितने साल जिएंगे आप। ऐसे करेचे हथेली में कलाई के पास मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं आड़ी होती हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञों की माने तो हथेली में मणिबंध रेखाओं की संख्या 1 से 5 तक होती है। हर एक रेखा की औसत आयु 20 से लेकर 25 साल होती है। हस्तरेखा शास्त्र से व्यक्ति के जीवन की सभी जानकारी मिल जाती है। ज्योतिष हथेली की रेखाओं का विश्लेषण कर व्यक्ति के भविष्य की जानकारी देते हैं। इससे करियर, कारोबार, धन, भाग्य, शादी और बच्चे की सभी जानकारी मिल जाती है। हस्तरेखा से ये भी पता चल जाता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी होगी। आसान शब्दों में कहें तो व्यक्ति की आयु कितनी है। अगर आप भी पता लगाना चाहते हैं कि आपकी आयु कितनी है तो आइए जानते हैं। हथेली में कलाई के पास मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं आड़ी होती हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञों की माने तो हथेली में मणिबंध रेखाओं की संख्या 1 से 5 तक होती है। हर एक रेखा की औसत आयु 20 से लेकर 25 साल होती है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में कलाई के पास एक मणिबंध रेखा है तो उस व्यक्ति की आयु 20 से 25 साल होगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं हैं तो उस व्यक्ति की औसत आयु 45 से 50 साल की हो सकती है। अगर आपकी हथेली में कलाई के पास 3 मणिबंध रेखाएं हैं तो आपकी आयु 70 साल होगी। आसान शब्दों में कहें तो आपकी आयु 75 साल हो सकती है। जिन लोगों की हथेली में 4 या उससे अधिक मणिबंध रेखाएं होती हैं, उनकी आयु 100 साल होती है। ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगर मणिबंध रेखाएं धुंधली हैं या टूटी हैं, तो जातक किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। वहीं रेखाएं स्पष्ट हैं और टूटी नहीं है, तो जातक सेहतमंद रहता है। ऐसे जातकों को कोई बीमारी नहीं होती है। अगर हथेली में मणिबंध रेखाओं पर द्वीप का निशान बना है, तो जातक अपने जीवन में खूब मान सम्मान कमाता है। साथ ही जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन रेखा देखकर आप भी जान सकते हैं भविष्य में होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं के बारे में।
हस्तरेखा शास्त्र में जीवन रेखा की स्थिति को देखकर भविष्य में होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं के बारे में पहले ही पता किया जा सकता है। जीवन रेखा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये रेखा हथेली में इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में से शुरू होकर अंगूठे के निचले हिस्से को घेरे हुए कलाई की तरफ जाती है। इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस रेखा से सेहत और जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ ही मृत्यु का भी विचार किया जाता है। इस रेखा पर त्रिभुज का निशान बनना शुभ होता है। इसके अलावा जीवन रेखा पर ध्वज, चक्र और स्वस्तिक का निशान होना भी शुभ माना जाता है। एक जीवन रेखा से पता चलती है ये खास बातें। जीवन रेखा छोटी होती हो तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इस कारण व्यक्ति की जीवन शक्ति भी कम होगी। जीवन रेखा जंजीर की तरह हो तो ऐसे लोग जीवन में हर समय किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। यदि जीवन रेखा पतली और धुंधली हो तो ऐसे लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं। जीवन रेखा सीढ़ीनुमा हो तो जातक के ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अपने पूरे जीवन काल में कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं और संकटों का सामना करते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन रेखा के आखिरी में गाय की पूंछ जैसी रेखाएं हो तो जीवन भर नुकसान और दुर्घटनाओं से परेशान रहता है। लहरदार जीवन रेखा भी अच्छे जीवन की ओर संकेत नहीं करती है। यदि कोई रेखा आक्रामक मंगल, जहां से जीवन रेखा शुरू होती है, से आकर जीवन रेखा को काटे तो व्यक्ति को अपने दुश्मनों से हानि होती है। आक्रामक मंगल से कई रेखाएं आकर जीवन रेखा को कटे तो ऐसे लोगों को अत्यधिक मानसिक तनाव तथा सरदर्द रहता है। रेखाओं की संख्या ज्यादा हो तो माइग्रेन और हाई बीपी की भी शिकायत रहती है। दूसरी तरफ ये रेखाएं केवल छोटी हो तो पाचन संबंधी समस्याएं हो कि मृत्यु उसके पैतृक घर से काफी दूर जाकर होती है। जीवन रेखा के आखिरी में क्रॉस या गुणन का चिन्ह हो तो अंतिम समय में मृत्यु काफी दुखद होगी। यदि जीवन रेखा किसी स्थान से टूटी होती है तो उस स्थान पर आयु विशेष में लोगों के दुर्घटना होने के योग होते हैं। इसके अलावा जातक बीमार हो सकता है किसी गंभीर बीमारी से।